तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। बात करेंगे भाषाई विविधता, बच्चों में भाषा संबंधी विकार, लैंग्वेज डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन, और ये हिंदी पेडागोजी का चैप्टर नंबर 5 रहेगा, जिसका ये 4th पार्ट है। इससे पहले के पार्ट आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों में भाषा संबंधी विकार, लैंग्वेज डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। तो इसके अंदर सबसे पहले बात की जाती है डिसलेक्सिया की। डिसलेक्सिया जो होता है वो क्या होता है, वो पढ़ने संबंधी विकार होता है। तो पढ़ने संबंधी जो विकार होता है उसको नाम दिया जाता है डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया का अर्थ भी हम समझ लेते हैं कि ये जो शब्द है डिसलेक्सिया कहाँ से आया है। तो डिसलेक्सिया जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द डिस और दूसरा शब्द है लेक्सिस। तो डिस और लेक्सिस शब्द से मिलकर डिसलेक्सिया बना है। और इसका जो अर्थ होता है, शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है खराब शब्द या खराब भाषा, या फिर अपर्याप्त शब्द और अपर्याप्त भाषा। अब यह जो अधिगम अक्षमता होती है, ये जो पढ़ने की अक्षमता होती है, ये एक सबसे जो है सामान्य प्रकार होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि यह भाषा के लिखित रूप, उसके बाद मौखिक रूप एवं भाषाई दक्षता को प्रभावित करता है। तो डिसलेक्सिया जो होता है वो पढ़ने संबंधी विकार होता है। और डिसलेक्सिया जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्द डिस और लेक्सिस से मिलकर बना हुआ है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ हम कहेंगे वो कहेंगे कि खराब शब्द या खराब भाषा या अपर्याप्त शब्द और अपर्याप्त भाषा। यह अधिगम अक्षमता का सबसे सामान्य प्रकार माना जाता है और यह भाषा के लिखित रूप, मौखिक रूप एवं भाषाई दक्षता को प्रभावित करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि डिसलेक्सिया जो शब्द है जो पढ़ने संबंधी विकार है, उसके लक्षण कौन से हैं। तो डिसलेक्सिया के लक्षणों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात आती है कि वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होना। तो बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनको जब वर्णमाला अधिगम में कठिनाई हो तो ये डिसलेक्सिया को दिखाएगा। उसके बाद अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई होना, एकाग्रता में कठिनाई होना, और चौथा पॉइंट शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर कर पढ़ा जाना, ये भी डिसलेक्सिया के अंदर आएगा। जैसे नाम को मान्या या फिर शावक को शक पढ़ना, मतलब कि ठीक तरीके से ना पढ़ा जाना, या फिर अक्षरों को क्या है कि शब्दों को जो है उल्टा या अक्षरों का जो क्रम होता है वो इधर उधर करके पढ़ा जाना डिसलेक्सिया के अंतर्गत आएगा। उसके बाद इसके और लक्षण कौन से हो सकते हैं, तो वर्तनी दोष से पीड़ित होना। उसके बाद स्मरण शक्ति का कम होना, मतलब याद करने की जो शक्ति होती है उसका कम होना भी डिसलेक्सिया से संबंधित होगा, पढ़ने संबंधी विकार से संबंधित होगा। उसके बाद समान उच्चारण वाली ध्वनियों को ना पहचान पाना भी इसका एक लक्षण होगा डिसलेक्सिया का। शब्दकोश का अभाव होना भी डिसलेक्सिया के अंतर्गत ही आएगा, मतलब कि डिसलेक्सिया का ही लक्षण होगा, पढ़ने संबंधी विकार का ही लक्षण होगा। उसके बाद डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी जो विकार है इसका उपचार किस प्रकार से किया जाए उसके बारे में जानते हैं। तो डिसलेक्सिया का जो उपचार है वो पूर्ण रूप से असंभव होता है, मतलब उसको पूरे तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता डिसलेक्सिया को, क्योंकि ये पढ़ने संबंधी विकार है और इनके जो लक्षण हैं, लक्षणों को अगर हम देखें तो इसको पूर्ण रूप से ठीक करना असंभव होता है। लेकिन क्या होता है कि इसको क्या है कि उच्च शिक्षण अधिगम पद्धति के द्वारा निम्नतम स्तर पर इसको लाया जा सकता है, मतलब इसको थोड़ा कम किया जा सकता है, इस विकार को थोड़ा बहुत ठीक किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से इसको ठीक करना असंभव होता है। उसके बाद दूसरा जो विकार आता है वो आता है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया को लेखन संबंधी विकार बोला जाता है। लेखन संबंधी विकार जो ये होता है तो ये हमारा क्या है कि लेखन अक्षमता को प्रभावित करता है। ये लेखन अक्षमता को प्रभावित करता है और यह वर्तनी संबंधी कठिनाइयाँ, खराब हस्तलेखन या फिर अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है। तो डिसग्राफिया डिसलेक्सिया से दूसरा प्रकार होता है, और जो ग्राफिया होता है उसके अंदर लेखन संबंधी विकार इसको बोला जाता है। और इसके अंदर क्या होता है कि वर्तनी संबंधी कठिनाइयाँ, खराब हस्तलेखन, विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में इसको जाना जाता है। अब जानते हैं इसके लक्षणों के बारे में। तो डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार के लक्षण कौन से होंगे। सबसे पहले पठनीय होने पर भी कॉपी यानी कि देखकर लिखने में भी क्या है अत्यधिक श्रम का प्रयोग करना, इसका एक लक्षण होगा। उसके बाद अपठनीय हस्तलेखन, बिना पढ़े जब हस्तलेखन किया जाता है तो उसके अंदर जब प्रॉब्लम आती है तो ये भी डिसग्राफिया को दिखाएगा। उसके बाद
लाइनों के ऊपर नीचे लिखना या फिर लाइनों को ऊपर नीचे लिखना या फिर शब्दों के बीच अनियमित स्थान छोड़ना, ये भी डिस्ग्राफिया के लक्षण को दिखाता है। उसके बाद अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखना भी डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आता है या डिस्ग्राफिया लक्षण को दिखाता है। उसके बाद इसके उपचार की अगर बात की जाए तो डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी जो विकार है उसके उपचार की अगर बात करें तो इस अधिगम अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति को क्या है कि लेखन का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराया जाना चाहिए, जिससे क्या है कि डिस्ग्राफिया संबंधी जो विकार है उसको दूर किया जा सके। मतलब कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जब लिखने का जो है अभ्यास कराएंगे तो डिस्ग्राफिया जो है लेखन संबंधी जो विकार है उसको दूर किया जा सकता है। थर्ड बात करते हैं हम तीसरे विकार की, तो वो है डिसकैलकुलिया। इसको गणितीय संबंधी या गणितीय कौशल संबंधी विकार कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि अंकों संख्याओं के अर्थ समझने की अयोग्यता से लेकर अंकगणितीय समस्याओं के समाधान में और सूत्रों एवं सिद्धांतों के प्रयोग की योग्यता तथा सभी प्रकार के गणितीय अक्षमता इसके अंदर शामिल होती है। डिसकैलकुलिया मतलब ये जो शुरू के 3 जो विकार है इनके बारे में सीटेट के अंदर प्राइमरी लेवल हो या फिर सेकेंडरी लेवल का जो टीजीटी का एग्ज़ाम होता है सीटेट का, सभी में इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है तीनों से रिलेटेड जो तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो इनको आप ध्यान से समझें ताकि अच्छे से आप उसको एग्ज़ाम के अंदर सोल्व कर सकें। तो डिसकैलकुलिया क्या है कि गणित कौशल संबंधी विकार होता है और इसके अंतर्गत अंकों संख्याओं के अर्थ समझने की अयोग्यता से लेकर अंकगणितीय समस्याओं के समाधान में सूत्रों और सिद्धांतों के प्रयोग की योग्यता तथा सभी प्रकार की गणितीय अक्षमता इसके अंदर शामिल होती है और ये डिसकैलकुलिया कहलाता है। उसके बाद इसके जो लक्षण होते हैं, डिसकैलकुलिया जो बीमारी होती है, विकार होता है, इसके जो लक्षण होते हैं वो कौन से होते हैं? सबसे पहले गणितीय चिन्हों को समझने में कठिनाई होना, गणित के जो चिन्ह होते हैं उनको समझने में कठिनाई होना डिसकैलकुलिया को दिखाएगा। उसके बाद वित्तीय योजना या फिर बजट बनाने में किसी तरीके की जो है कठिनाई होना, किसी तरीके की असमर्थता होना, वो भी डिसकैलकुलिया को दिखाएगा। उसके बाद समय सारणी बनाने में कठिनाई का अनुभव करना भी डिसकैलकुलिया का लक्षण होगा। उसके बाद दिशा ज्ञान का अभाव होना भी डिसकैलकुलिया का ही लक्षण होगा और समय बताने में कठिनाई का अनुभव करना भी डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आएगा, डिसकैलकुलिया का ही एक लक्षण होगा। तो ये इसके लक्षण थे। उसके बाद डिसकैलकुलिया जो है इसके उपचार, किस तरीके से इसका उपचार जो है किया जा सकता है डिसकैलकुलिया का जो गणितीय संबंधी विकार होता है, तो उचित शिक्षण अधिगम रणनीति अपनाकर इसे कम किया जा सकता है या इसे पूर्ण रूप से भी ठीक किया जा सकता है। चौथे विकार की बात करते हैं तो चौथा विकार जो है वो है डिस्फेजिया। इसको वाक अक्षमता संबंधी विकार बोला जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि डिस्फेजिया वह विकार होता है जिसमें बच्चे क्या है कि विचार की अभिव्यक्ति की व्याख्या के समय कठिनाई महसूस करते हैं और क्या है कि इसमें इस अक्षमता के लिए मुख्य रूप से मस्तिष्क जो अक्षति है उसको उत्तरदायी माना जाता है। तो डिस्फेसिया जो होता है वो वाक अक्षमता संबंधी विकार होता है और डिस्फेसिया वह विकार होता है जिसमें बच्चे विचार की अभिव्यक्ति की व्याख्या के समय कठिनाई महसूस करते हैं। इस अक्षमता के लिए मुख्य रूप से मस्तिष्क अक्षति को उत्तरदायी माना जाता है। उसके बाद जो पांचवा विकार आता है उसको डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। इससे भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है। तो इसको लेखन और चित्रांकन संबंधी विकार बोला जाता है। डिस्प्रैक्सिया इसका नाम है। ये कैसे होता है? तो यह जो मुख्य रूप से चित्रांकन संबंधी अक्षमता की ओर क्या है कि संकेत करता है और इससे जो ग्रसित बच्चे होते हैं वो लिखने एवं चित्र बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो इसे डिस्प्रैक्सिया बोला जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 का बच्चों में भाषा संबंधी विकार और इसका ये चौथा पार्ट था। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ में सीटेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।